मुसलमान उड़ा देगा, 2 मिनट लगेगी। बजरंग दल को जरूरत नहीं होगी। बजरंग दल दिखने भी नहीं है, वो नहीं दिखेगा और मुसलमान मरने लड़ने को तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। एक एक मुसलमान की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हिंदुस्तान के मुसलमान की। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार मुसलमान है। तो जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे और एक एक बच्चा तक जाएगा। हमारा 10 साल का बच्चा भी है ना, गोली मार देगा जाके सीधा। देश के सेना पूरी की पूरी सेना बजरंग दल की बोलेगा हम चल रहे हैं आरएसएस वाले कि हम खड़े होंगे बॉर्डर पे। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई, बस हाँ, लेकिन इसमें लगे हुए कि कोई मुसलमान गांव में न घुस जाए, बस इस चीज में ये आगे हैं। वार किया पाकिस्तान पे और जिस तरह से लोग अभी भी मुसलमानों के ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मुसलमानों पर डाउट वही करेगा जो खुद गद्दार होगा। मुसलमान के एक बच्चे को उठा लो, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो अभी भी कह रहा है कि हमें साथ चलो, फोर्स के साथ खड़ा है, लड़ने मरने को तैयार है। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ मुझे लेके चलो, मैं देश के लिए सबसे पहले जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो अपनी फोर्स के लिए खड़ा हूँ, अपने देश के लिए खड़ा हूँ। देश के लिए मरना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। तो हिंदुस्तान सबसे पहले है, बाकी आपसी हमारे संवाद हो सकते हैं, कुछ भी एक दूसरे से गिले शिकवे वो अलग रख के मेरी सबसे यही अनुरोध रहेगा, इस टाइम पे सबको जरूरत है हिंदू मुस्लिम ना देखें, ये देखें कि हमारे देश के साथ खड़ा है। और उन्होंने क्या किया था वहां पे कि कलमा पढ़वा के मरवाया था ना, तो सोफिया कुरैशी ने कलमा पढ़कर मारा है। वो दिखा दिया कि मुसलमान कैसा खड़ा है, हिंदुस्तान का मुसलमान दिखा दिया कि कैसा खड़ा है, घर में घुस के मारा है। और एक एक मुसलमान चलने के लिए तैयार है बॉर्डर पे सबसे पहले, क्योंकि मुसलमान तो शहीद होने के लिए खुश होता है। मैं बता दूं हमारे तो इस्लाम में ये है कि अगर देश के लिए शहीद हो गए सीधा जन्नती है, और ये हमारा यकीन है। ये ऐसे ही नहीं है, हम लोगों का यकीन है कि हम लोग अगर देश के लिए मरेंगे हम सीधे जन्नती है, हमें कोई किसी से वो नहीं है। बजरंग दल आरएसएस के लोग ये अभी आपको कहीं दिख रहा है कोई बजरंग दल वाला? कुछ नहीं। अभी कोई मुसलमान दिख जाए तो उस पर भड़क जाएंगे कि यहाँ गांव में नहीं घुसना है। अबे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखना चाहिए देश के लिए खड़े हैं क्या? अभी भी तुम इसी चीज में लगे रहोगे तो इससे देश का उद्धार नहीं होने वाला मेरे भाइयों। देश का उद्धार जब ही होगा जब तुम लोग खड़े रहोगे। इस टाइम पे ये सारे कच्चाधारी जितने भी है, कोई आपको दिखाई दिया कहीं भी? जब तो बोलते थे हम खड़े रहेंगे, आज मुसलमान खड़े, तुम कहाँ हो? कोई आया आपको दिखाई दिया कहीं भी? मुझे तो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे इतने लोग है, कोई है? क्या चाह रहा है? बजरंग दल को भेजना चाहिए सेना पे, आगे आओ भाई बजरंग दल वालों, कहाँ हो तुम लोग? वैसे तो घूमते रहते हो गमछा डाल के, अब कहाँ दिख ही नहीं रहे हो। या अभी भी बस इसमें लगे हुए हैं कि ये हमारा गाँव है, इसमें कोई भी ठेली वाला ना आ जाए। गरीब को सताने में ये लोग लगे रहते हैं। कोई बेचारा अपना रोजगार कर रहा है, गरीब ठेले वाला, उसको भगाएंगे, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। ये कौन सी इंसानियत होती है? इंसानियत तो वो है कि तुम उसे अपने घर में बिठा के खिलाओ, तब पता चलेगा मुसलमान कितना वफादार होता है। इन्होंने अभी देखी कहाँ है वफादारी मिली। वो देश के लिए, अपने भाई के लिए अपनी जान देने के लिए खड़ा रहता है। ये लोग नहीं है, पीछे हट जाते, अभी भी नहीं दिखाई दे रहे कहाँ है। बस चलो तुम कहो, देश के सेना पूरी की पूरी सेना बजरंग दल की बोलेगा हम चल रहे हैं आरएसएस वाले कि हम खड़े होंगे बॉर्डर पे। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई, बस हाँ, लेकिन इसमें लगे हुए कि कोई मुसलमान गांव में न घुस जाए, बस इस चीज में ये आगे हैं। किस तरह कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? किस तरह इलाज होना चाहिए पाकिस्तान में? मैं चाह रहा हूँ लाहौर में तिरंगा गड़ जाए। मुझे चाय वहाँ की बहुत पसंद है, साला वीडियो में देख के परेशान हूँ। मैं चाह रहा हूँ जाके चाय पीऊँ वहाँ पे, लाहौर में चाय पीना चाहता हूँ। अब मेरी दिली तमन्ना ये है कि लाहौर में इंडियन आर्मी जाके तिरंगा गाड़ दे और मेरी चाय की दुकान अपना वहीं जाके खोल दे। अब मैं चाय पीऊँ वहीं जाके, बस मेरा यही मन है कि चाय पीनी है तो लाहौर में पीनी है जाके। बहुत कहते हैं लोग लाहौर की चाय बहुत अच्छी है, साले आ रहे हैं पीने के लिए, रोका जाए तो रोक लो। लेकिन जिस कह रहे हैं आप, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुसलमान भारत के गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। पाकिस्तान से कुछ लेना नहीं है हमारा। पाकिस्तान साला खुद भुखमरी देश है, खाने को ना नहाने को उनके पास। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना खुश है, आप देख रहे हो ना। मैं खुद इतना खुश हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, यानी मुझे अल्प शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। हालांकि जी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आरिफ चौधरी नाम है। तारिफ भाई, ये जरूरत पड़ी भारतीय सेना में अपनी सेवा देंगे आप? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं आया क्यों? सब कुछ छोड़ छाड़ के इसीलिए आया हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी सहयोग दूंगा, पूरा खड़ा हूँगा सबसे पहले आगे के। हाँ भाई मुझे, उनके बस की भी नहीं है कुछ भी। वो गीदड़ रबकी दे सकते हैं किसी मुसलमान का, किसी हिंदुस्तानी का, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के खड़ा है और अपनी जान लेके खड़ा है। ऐसे जान हथेली पे रख के चलता है मुसलमान कि जब मर जाए वो शहीद हो गया, खत्म उसका। और मैं जाके क्लिनिक भी खोलूंगा बराबर में, एक चाय की दुकान लाहौर में होगी। लाहौर में और क्या, वहाँ पे तिरंगा होगा, वहाँ पे अपने भारत का राज होगा। बस मुझे यही चाहिए। पाकिस्तान जो है बच्चों को, मासूमों को मार रहा है, कैसे? ये जब इस्लाम कभी नहीं सिखाता है, मैं बता दूं जो मुस्लिम, इस्लाम कभी बच्चों को, नियतों को, औरतों को कभी नहीं कहता है कि नियतों पे वार करो और
बच्चों पे वार करो। अब वो कैसे कैसे इस्लाम के हो गए जो बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, अभी आपको भी पता है, वो कैसे इस्लाम से जुड़े हो सकते हैं? तो मैं नहीं कह सकता टेररिज्म असली इस्लाम वाला है, नहीं हो सकता वो कभी भी। पाकिस्तान अगर इस्लाम को फॉलो करता, कभी बच्चों पे वार नहीं करेगा, कभी औरतों पे वार नहीं करेगा, निहत्तों पे कभी वार नहीं करेगा। अब तुम्हें तो फोर्स से लड़ो ना, तुम मुझसे लड़ना, चलो साले एक एक करके कोई सा भी आ जाओ। डॉक्टर साहब ये बताइए, ओवैसी को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। ओवैसी को पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों दे रहे? ओवैसी जैसे भी है, ओवैसी क्या हुआ? ओवैसी को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ओवैसी अब जरूरत पड़ने पर देश के साथ खड़ा है। उसने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पूरी कौम तैयार है और कौम पूरी लड़ी रही है। लेकिन पाकिस्तानी गाली दे रहे हैं उनको। गाली, उनके गाली देने से कुछ लग रहा है? कुछ नहीं होगा। उनके गाली गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे कह हैं। रहे 15 मिनट टाइम दे दो, उड़ा दिया जाएगा। 15 में, 10.5 दिन में कुछ नहीं कर सकते, एक साल में। अभी आप देखना, तिरंगा लाहौर में लहराएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप छिड़ गई है, ये दिल से तमन्ना है, दुआ भी है कि तिरंगा लाहौर में खड़ा होगा और वहाँ की चाय आप भी पियेंगे और मैं भी पीऊंगा। लेकिन कहा ओवैसी को लेकर जो बयान ओवैसी ने किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, इसको कैसे देख रहे हैं? भारत के मुसलमान तमाम पाकिस्तान, हर एक भारतीय मुसलमान के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद यही नारा है। कोई पाकिस्तान से हमारा कोई लिंक नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और ना उनसे कोई मतलब है। ओवैसी ने साफ बोल दिया है कि भारत का एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आप ओवैसी को सुनो, उसने एक ही चीज बोली है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद है। लेकिन ये भाई किस तरह डॉक्टर साहब ये देखा जा रहा है कि ओवैसी ने जो बयान दिया, कहा कि 15 मिनट के लिए जो हमको टाइम दिया जाए भारतीय से। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को 15 मिनट को मुस्लिमों को छोड़ देना, तो उनसे ज्यादा तो हम ही है, ऐसी फैला देंगे उन्हें। अगर सिर्फ मुसलमान छोड़ दिए जाए ना हिंदुस्तान के, कि भाई हम घर पे बैठे हैं सारे और तुम चलो जेल लो ना, तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ही उड़ा देंगे ना। बहुत जिगर रखता है मुसलमान, उड़ा देगा, 2 मिनट लगेगी। बजरंग दल को जरूरत नहीं होगी। बजरंग दल दिखने भी नहीं है, वो नहीं दिखेगा, और मुसलमान मरने लड़ने को तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। एक एक मुसलमान की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हिंदुस्तान के मुसलमान की। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार मुसलमान है, तो जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सारे के सारे जाएंगे और एक एक बच्चा तक जाएगा। हमारा 10 साल का बच्चा भी है ना, गोली मार देगा जाके सीधा, पाकिस्तानियों को उड़ा देगा। आरएसएस वाले जो कहते हैं, आरएसएस वाले दिखेंगे नहीं, ये सिर्फ दिखेंगे हिंदू मुस्लिम करने को। यहाँ पे जो सही जनता है ना, जो सही इंसान है ना, वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। ये आरएसएस वाले आएंगे, बजरंग दल वाले आएंगे, ये फैला देंगे बस कि इसे यहाँ से निकालो, ये मुसलमान है। अबे यार क्या है बात कर रहा है तू, छोटा बच्चा है क्या? जाके देखना है जो हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा है अपने देश के लिए, तू भी खड़ा हो जाके। तो मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो ना कोई बजरंग दल का ना कोई आरएसएस का बंदा देखा है जो चल रहा है। हाँ भाई चल ले, हाँ उनका काम ही ये है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना, मुस्लिमों को गाली देंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उन पर जाकर भड़केंगे, मेरे पाके भड़को, जब पता चलेगा कैसा होता है। बेचारे गरीबों पर जाकर भड़कते, क्या फायदा उस चीज से? अबे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, ये चीज बजरंग दल और आरएसएस को समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम हिंदुस्तान का सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान के नहीं। अगर मरना पड़ा तो मरेगा, और मारना पड़ा तो मारेगा। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। पर मुसलमानों की देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा ना, मुसलमानों ने इस देश के लिए हमेशा से कुर्बानी दी है, फिर भी तुमने कहाँ दी है? तुम दिखाओ अपनी कुर्बानी, मैं दिखाऊं तुम्हें? लाल किले पे जाके ना देखो, नाम लिख रहे हैं इंडिया के सारे मुसलमानों में, पठानों में नाम लिखे पड़े कितने, 70 से ज्यादा। फिर कहाँ है वो लोग? सारे मुसलमान मरे हैं और मुसलमान देश के लिए यही चलते रहे, ये बस ये सबूत मांगते रहे। मुसलमान मर भी जाएगा ना, इन्हें तब भी यकीन नहीं होगा कि मुसलमान देश के लिए वफादार है, तब भी यकीन नहीं होगा, ये पक्की बात है। नफरती लोग क्या कहेंगे? ऐसे लोग, नफरती लोगों से मेरी एक ही विनती है, ये दिलों में से नफरत निकाल दो। मुसलमान भारत का सिर्फ भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है।